नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद। आज के ग्रह गोचर पंचांग विचार और राशिफल विचार करने से पूर्व ज्योतिष के बारे में थोड़ी सी जो अपनी जानकारी है वो आप तक शेयर करने के लिए आज का विचारणीय विषय लग्न, यानी कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी प्रवृत्ति, हम क्या हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है, उसके आधार पर ही हम अगर कोई उपाय करेंगे तो हम ज़्यादा सही सटीक फल ज्योतिष से पा सकेंगे। हमारे ज्योतिषी भी हमें सही से जो बताएंगे उसका सही फल हमको मिल पाएगा। और ये इसी तरह से यथा तनु उत्पादन मंतराणी परांग संपादन मत्र मिथ्या बिना विलग्नम ही परभाव सिद्धि तथा। कहने का मतलब ये है कि लग्न सिद्धि सबसे पहले ज़रूरी है। लग्न का मतलब ये वाला घर, ये मेरा व्यक्तित्व है, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी प्रवृत्ति, मेरी आदत, मैं क्या हूँ, मैं मेष हूँ, मैं वृषभ हूँ, मैं मिथुन हूँ, जो भी हूँ। अर्थात जो भी उपाय मेरे साथ काम करेगा वो मेरे इस लग्न के आधार पर ही करेगा। आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं और आपको पित्त प्रकृति की औषधियों के डब्बे पर डब्बे खिला दिए जाएं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप वात प्रकृति के हैं तो आपको कफ प्रकृति की औषधि देने का क्या प्रयोजन है। आप मेष लग्न के हैं और आपके साथ हम कन्या लग्न के उपचार कर रहे हों, क्या फ़ायदा उसका। आपका भी समय सब खराब होगा और जो ज्योतिषी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं उनका भी समय खराब होगा। तो कोशिश करें, दोनों जन ज्योतिषियों से तो मैं विशेष करके प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनके सामने बालक हूँ, इसलिए उनसे तो केवल अनुरोध ही कर सकता हूँ कि जातक के जन्म लग्न पर पहले विचार करें, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, क्या वो मेष वृष मिथुन में से किस लग्न का है, किस प्रवृत्ति का है। मेष का होगा, आप जानते हैं, जिद्दी है, पराक्रमी है, जितना शरीर के बल का इस्तेमाल करता है उतना ही बुद्धि के बल का भी इस्तेमाल करता है। कोमल है लेकिन जिद्दी, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। वृषभ को आप देखते हैं कि वो जिद्दी भी है, बड़ा हंसमुख भी है, आपका सहयोग भी तुरंत करता है, जो बात कहते हैं उसे मान भी लेता है, सजग भी रहता है, सचेत भी रहता है और दिखता है बिल्कुल लापरवाह। तो इस तरह के आपके जो व्यक्तित्व हैं, इसी तरह के व्यक्तित्व के साथ उसी तरह के उपाय काम करेंगे तो दोनों के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो शंका लेकर के आप अपने ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, अपने विद्वान जनों के पास जा रहे हैं, तो उनके सामने अपनी इस शंका को अपने बाल मन से, अपने बालपन से इस शंका को रखिए, मैं किस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरे साथ कौन से उपचार काम करेंगे। मेष लग्न का व्यक्ति हो और आप उसे कन्या लग्न के उपाय बता दें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका समय सामर्थ्य व्यर्थ होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ज्योतिषी को भी उसमें बढ़ाई नहीं मिलेगी और आपको भी सुख संतोष और लाभ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे, अपने आप भी विचार करें, मैं किस लग्न का हूँ, मेरी प्रवृत्ति कैसी है, मेरे साथ कौन से उपाय काम कर सकते हैं। और ज्योतिषियों से प्रार्थना है कि व्यक्ति के, जातक के, प्रश्न वाले के, शंका वाले के देख करके उसकी प्रवृत्ति कैसी है, तब उसको उपाय बताएंगे तो आपको सम्मान, आपको यश, आपको लाभ और आपको भी सुख मिलेगा। ये विशेष दोनों पक्षों के लिए विचारणीय है। क्षमा चाहूँगा दोनों से ही। मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री नमस्कार करता हूँ आपको ऋषिकेश से, कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद। आज के ग्रह गोचर पंचांग विचार और राशिफल विचार करने के लिए आपके सन्मुख आज 1 अगस्त 2020 शनिवार का दिन, विक्रमी संवत 2077 जबकि शक संवत 1942 के दिन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि। बहुत सुंदर दिन है आज, शनि प्रदोष। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग शनि प्रदोष व्रत रखते हैं, भगवान शंकर उन पर कृपालु रहें और सब पर भी कृपा करें। और सूर्य संचरण कर रहे हैं आज कर्क में 17 प्रविष्टे पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए प्रातः लगभग 9 बजे से लेकर के लगभग 10:30 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। शनिवार का दिन है, भगवान की स्तुति के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। शंकर जी महाराज की स्तुति ही सही। चंद्रोद्भाषित शेखरे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोस्तव श्वानरे दंती त्वक्तत् सुंदराम वरधरे त्रैलोक्य सारे हरे कायार्थम कुरुचित्त वृत्तिमचलाम मन्यस्तु किम कर्म भी। मोक्षार्थम भी कहते हैं, कहेंगे कायार्थम भी कहते हैं, क्योंकि काय का वर्णन आया सबसे पहले लग्न का, तो काय के लिए सबसे पहले कहूँगा कि हमारे शरीर के लिए सभी पुष्टिवर्धक भगवान शिव त्र्यंबक जो है हमें सहायक हों, इसी कामना के साथ आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। सूर्य नारायण पुष्य नक्षत्र लेकर के बैठे हैं कर्क राशि में, जबकि चंद्रमा आज बैठ गए हैं मूल नक्षत्र लेकर के धनु राशि में बृहस्पति के साथ। केतु का नक्षत्र, केतु का साथ भी उनको मिला हुआ है। और मंगल बैठे हैं रेवती नक्षत्र लेकर के बृहस्पति के घर मीन में, और बुध बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपने ही राशि, पुनर्वसु नक्षत्र लेकर के अपनी राशि में मिथुन में, और
बुध बृहस्पति महाराज बैठे हैं उत्तर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र लेकर के, और वक्री हैं, अपनी राशि धनु में बैठे हैं, जबकि शुक्र बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है, और घर वृष में बैठे हैं अपने ही घर में शनि महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का लेकर के अपनी मकर राशि में वक्री होकर विराजमान हैं, जबकि राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है और बैठे हैं बुध के घर मिथुन में। केतु बैठे हैं बहुत बढ़िया स्थिति में अपने ही नक्षत्र में और अपने मित्र बृहस्पति के घर, बृहस्पति बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में, बड़ी अच्छी उनको स्थिति मिली हुई। आज चंद्रमा भी उन्हीं के नक्षत्र में आ गए हैं, तो बड़ी स्थिति काफ़ी रोचक होने वाली है। तो देखते हैं ये आज का ग्रह गोचर किस तरह से हमारे लिए मेष आदि राशियों के लिए क्रम से क्या विचार लेके आता है, कैसे हमको प्रभाव में डालता है। बिल्कुल उन ग्रहों की रश्मियाँ हमारी प्रवृत्ति को बदलती हैं। बिल्कुल वस्तु विज्ञान मैं हमेशा कहता हूँ, बिल्कुल मटेरियल साइंस है। इसमें किसी तरह का कोई धार्मिक भाव, किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का अन्यथा ज्ञान, किसी तरह का अदृश्य ज्ञान, किसी तरह का ऊहापोह, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। बिल्कुल वस्तु विज्ञान कहता हूँ तो सामने दिखाई देना चाहिए कि ये ग्रह, इसकी रश्मियाँ इस तरह की होती हैं और मेरी इस राशि पर इस तरह का प्रभाव करती हैं, इस तरह का प्रभाव कर सकती हैं, और मुझे अपने हित के लिए किस ग्रह का बल लेकर के अपना हित साधना चाहिए। आपके पास प्रतिकूलताएं बहुत सी हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत शिकायतें हो सकती हैं, बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन समाधान एक ही होगा कि आप सही दिशा में चलना तो शुरू कीजिए। आपका एक कदम आपके साहसी यात्रा को सफल बना देगा। देखते हैं मेष राशि से विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वादश, यात्रा निवेश के लिए थोड़ा मना करूंगा, लेकिन अपने से देखिए नवम में बृहस्पति शुक्र का नक्षत्र लेकर के, केतु उन्हीं के मित्र हैं, चंद्रमा उन्हीं के मित्र हैं। आज का मतलब है दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, काफ़ी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ, डिटर्मिनेशन पूरी रहने वाली। द्वितीय भाव शुक्र, धन का भी अच्छा मैनेजमेंट कर पाने वाले हैं। परिवार में, मित्रों में, सहयोगियों में अच्छा वर्चस्व आपका रहने वाला है, और अच्छी योजना तीसरे बृहस्पति राहु से मिलने वाली, जबकि पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं है। चतुर्थ में सूर्य आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको कारोबार से तो लाभ आएगा ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधों में भी दिन पर बहुत अनुकूल रहने वाला है। केतु का साथ सामने से थोड़ा सा नरमी रखिए, थोड़ी सी मधुरता की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा भी मूल नक्षत्र में, बृहस्पति का साथ ले लीजिए ताकि आपको केतु, चंद्रमा, शुक्र, मंगल सभी का अनुकूल बल प्राप्त हो जाएगा। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। बृहस्पति के मंत्र जाप, भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम जप आदि कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा कर देंगे, पीला पहनना, पीला दान करना। देखिए किस तरह से मेष राशि दिन भर अपने आप को अनुकूल पाएगी और जहाँ भी कदम रखेंगे सफलता मिलेगी। वृषभ राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर में नक्षत्र मंगल का लेकर के, पूरा साहस, पूरी उद्यमिता के साथ साथ पूरी विवेक आपके पास है। काफ़ी अच्छी कंसल्टिंग आप दूसरे की ले रहे हैं, दूसरे को भी अच्छे ढंग से कंसल्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब है आप वर्चस्व बनाए हुए हैं। लाभ में मंगल आपको पूरा लाभ देने के लिए। द्वितीय में मैनेजमेंट के लिए बुध राहु का पूरा सहयोग आपको मिला, जो कि पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं है। बौद्धिक पराक्रम होता है शुक्र का, मंगल के साथ मिलकर के सूर्य तृतीय बैठे हैं, तो वो काफ़ी वर्चस्व वाले भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब दिन आपका तमाम अनुकूल रहने वाला है। कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधों के लिए शुक्र को ही थोड़ा पुष्ट रख लीजिए, आप मन से भी प्रसन्न रहेंगे और संबंधों में भी और मधुरता आएगी। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग करना, भगवती के दर्शन करना, किसी वृद्धजन, विशेष करके वृद्ध महिला की सेवा कर पाएंगे, दिन को तमाम अपने अनुकूल पाएंगे। देखते हैं मिथुन राशि में क्या स्थिति बनती है। बुध राहु का योग बना हुआ है अपने से 12 में, शुक्र बहुत बढ़िया माने जाते हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो इसका मतलब समय, सामर्थ्य, अच्छा निवेश, अच्छी यात्रा, अच्छे लोगों के साथ समय का उपयोग कर पाना, उपभोग कर पाना अच्छा आपके साथ दिखाई दे रहा है। जबकि लाभ में अच्छी स्थिति बैठी है ग्रहों की, और दशम में बैठे हैं आपसे मंगल, तो आपको काफ़ी डिटर्मिनेशन, अपनी को प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं। अपने वरिष्ठ से, कनिष्ठ से, हर जगह से आपको लाभ तो मिलने वाला है ही। द्वितीय में के सूर्य बैठे हैं, तो इसका मतलब आप प्रभुता संपन्न, प्रभाव संपन्न, आपका जिसमें कहूँ आप इफेक्टिव पर्सन जिसे कहते हैं बन के निखरने वाले हैं, तो इसका मतलब दिन आपका अच्छा रहने वाला है। कारोबार, व्यवसाय की आदत होती है बुध की बहुत बढ़िया, संबंधों में भी कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। तामसिकता से बचने के लिए जरूर कहूँगा राहु का योग, और दूसरा आपको कहूँगा जरूर कि अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य को जगह जगह न बांटने दें, एकीकृत रहें। कंसंट्रेशन जरूर आपको सहयोग चाहिए। आपको बुध का हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, गंग गणपतये नमः, ओम लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, किसी भी तरह से गणपति को अनुकूल रखिए, दिन आपके अनुकूल पाएंगे। देखते हैं कर्क राशि में आकर के, राशि में बैठे हुए हैं सूर्य, परम प्रभाव लेकर के छठे चले गए हैं। चंद्रमा तो इसका मतलब है षष्ठे, संपत्ति तमाम, काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाते, काफ़ी डिप्लोमेट हो जाते हैं, काफ़ी युक्तियों से काम लेते हैं। यहाँ पर इंजीनियर ऑफ लाइफ में कहता हूँ केतु को चंद्रमा का सहयोग मिल जाए, तो इसका मतलब है बुद्धि भी, सामर्थ्य भी बहुत बढ़िया आपके साथ रहने वाला है। सूर्य महाराज आपके लग्न में बैठे आपको काफ़ी पराक्रम दे ही रहे हैं। ऊपर से 12वें घर में बुध, मितव्ययिता भी और
किसी भी तरह के व्यर्थ समय इत्यादि को मैं नहीं कहूँगा कि आप करने वाले, तो निवेश इत्यादि भी थोड़ा समझ के ही करेंगे। जबकि लाभ में शुक्र बैठे हैं, तो इसका मतलब है कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध हर तरह से लाभ के लिए दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा। थोड़ी उग्रता से बचें। साथ साथ ही पुष्य नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं और राशि स्वामी पुष्य के बैठे हैं। वक्री होकर के प्रमाद, आलस्य, थोड़ी सी चीज़ों को स्किप कर जाना, थोड़ी सी लापरवाही, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। चंद्रमा को थोड़ा ठीक कर लीजिए, सूर्य का बल भी मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र काफ़ी अपने आप के लिए। रुद्राय नमः, त्र्यंबकाय नमः, महादेवाय नमः, नीलकंठाय नमः, जो भी आपको अच्छा लगता हो। किसी वृद्धजन की सेवा करें और हो सके सफ़ेद चीज़ का दान, और किसी पेय संबंधी वस्तुओं का अगर दान कर सकते हैं तो दिन को और भी अपने अनुकूल पाएंगे। सिंह राशि में देखते हैं आकर के, राशि स्वामी बैठे अपने से 12वें और पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, निवेश के लिए बिल्कुल मना करूंगा। और सामने से केतु की, बृहस्पति की दृष्टि, चंद्रमा भी पंचम बैठे हैं, तो डिटर्मिनेशन में एक जिद्दीपना ना आए, डोमिनेटिंग होने से बचें, अपने अतिवादिता से बचें, ऐसा कहूँगा। थोड़ा सा अपने आप को दुराग्रह से बचा के रखें। आप सही हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत होगा। कारोबार व्यवसाय में लाभ के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। एकादश में बुध राहु का योग और दशम में शुक्र, इसका मतलब आपका कार्य संपादन बहुत रुचिकर होने वाला, बहुत बढ़िया ढंग से आप दिन को निकालने वाले हैं। केवल थोड़ा दुराग्रह से बचें, थोड़ी जिद से बचें, इतने अपना कहूँगा। बृहस्पति का बल ले लीजिए, दिन तमाम अपने अनुकूल पाएंगे। कारोबार का लाभ, शिक्षा, स्वास्थ्य का लाभ और संबंधों में भी मनोहरता, मधुरता रहेगी। उसके लिए कहूँगा बृहस्पति का साथ लें, पीला पहने, पीला दान करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः पर्याप्त है आपके लिए। भगवान विष्णु के दर्शन कर लेंगे। कोई भी स्तोत्र पाठ, नाम, मंत्र, जाप जो भी अच्छा लगता हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और किसी वृद्धजन की सेवा, देखिए दिन कैसे आपके अनुकूल रहता है। कन्या राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से दशम राहु का साथ लेकर के, और अपने से नवम बैठे हैं शुक्र। इसका मतलब रुचि काफ़ी अच्छी आपकी बनी हुई है। आप अच्छे बड़े उत्साह के साथ, बड़ी रुचि के साथ अपने काम में संपादन कर रहे हैं। और देखें राहु का बल आपको दशम से राहु बुध जो आपको पूरा सहयोग कारोबार के लिए कर ही रहे हैं। एकादश में सूर्य बैठे हों तो लाभ आपका कहीं से भी आपको वंचित नहीं रहने देगा, लाभ आपको मिलेगा। चतुर्थ में चंद्रमा चले जाते हैं तो थोड़ा सा विवाद से बचना चाहिए। थोड़ी सी आप तर्क कुशल हो सकते हैं, तो तर्क को उतना ही रखें जितना कि सामने वाले को बुरा न लगे। इतना ध्यान रखें कि विवाद तक न पहुँचे। कारोबार में पूरे लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। परस्पर संबंधों में बुध को कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, और अपने आप की शक्ति सामर्थ्य को बहुत ज़्यादा बंटने न दें, ये जरूर कहूँगा, क्योंकि राहु का भी योग वहाँ पर बना हुआ है। बुध का ही बल ले लीजिए, पर्याप्त दिन को अनुकूल रख लेंगे। साधारण उपाय से हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना साधारण से उपाय हैं। गणेश जी के दर्शन कर लेंगे, भगवती के दर्शन कर लेंगे, दिन को अपने अनुकूल पाएंगे। तुला राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से अष्टम नक्षत्र लिए हैं मंगल का, और मंगल देखिए कितने सुंदर बुध के घर से अपने यहाँ देख रहे हैं। तो इसका मतलब दिन अनुकूल है, आपको लाभ के पूरे मौके दे रहा है। आपकी ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं है, आपके उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। तीसरे में अपने से केतु बृहस्पति बैठे, तो इसका मतलब आप दिन को हर तरह के उत्साह से हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, और उसके अलावा बात करें तो सामाजिक उत्साह भी आपके पास, सहयोग आपके पास पूरा बना हुआ है। तो इसका मतलब दिन अनुकूल रहने वाला है। शुक्र के स्वभाव से आप दिन को बहुत प्रसन्नता के साथ काटने वाले हैं, जबकि राहु कहाँ से आपको जो आपकी एनर्जी है उसे स्कैटर न करें, इसी को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिशाओं में बंटने की ज़रूरत नहीं है। आप शुक्र को ही थोड़ा साथ रख लेंगे तो अपने विषय पर फोकस भी रहेंगे, और विषय का लाभ और लाभ से होने वाले सुख को भी अनुभव कर पाएंगे। शुक्र को थोड़ा बढ़ाइए। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग करना, और किसी विद्ध महिला की सेवा के साथ भगवती के दर्शन कर लेंगे तो दिन देखिए कैसे आपके अनुकूल रहता है। वृश्चिक राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से पंचम, और उनको नक्षत्र मिला है रेवती। कहने का मतलब यह है कि उनके पास पराक्रम, बुद्धि का भी, शक्ति का भी। द्वितीय में देखिए पूरे अपने आप को साबित करने के लिए केतु, बृहस्पति, चंद्रमा और उनके साथ शुक्र का भी सहयोग वहाँ पर है। तो इसका मतलब है पद के लिए, धन के लिए, यश के लिए, परिवार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए किए जाने वाले प्रयास पूरे कामयाब रहने वाले हैं। कहीं कोई संदेह की बात नहीं। पढ़ाई के लिए थोड़ा से आलसी हो सकते हैं, थोड़ी सी अरुचि जो प्रारंभिक शिक्षा में है उनके लिए, लेकिन जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कामयाबी उनको मिलने वाली, वो अपने को साबित कर पाने वाले हैं। कहीं कोई दोष नहीं आ रहा है। मंगल को ही थोड़ा सा पुष्ट कर लीजिए, आपको कई ग्रहों का बल एक साथ मिल जाएगा। ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः पर्याप्त है आपके लिए। और लाल चीज़ का पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी के दर्शन कर लेंगे तो कठिन सो काज क्या कवन सो काज कठिन जग माही। हनुमान जी के दर्शन से साथ पूरी सामर्थ्य आपको मिलेगी, और कार्य देखिए कैसे आपके पक्ष में आसानी से होते जाते हैं। जो प्रारंभिक शिक्षा में हैं उनको जरूर कहूँगा कि वो मनोरंजन को साथ में रखते हुए पढ़ाई करें, और
लाल चीज़ का दान करना, लाल चीज़ का पहनना, मंगल को थोड़ा और ऊर्जा आपको मिल जाएगी, दिन आपका अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, द्वितीय में केतु बैठे हैं तो थोड़ी सी जो आप सही बोल रहे होंगे, सही तर्क कुशल बोल रहे होंगे, लेकिन सामने वाले को भी थोड़ी नरमी, थोड़ी मधुरता, थोड़ी सहजता अच्छी लगती है, ये ध्यान जरूर रखें। धनु राशि में आके देखते हैं, आज चंद्रमा वहाँ बैठे हैं केतु का नक्षत्र लेकर के, केतु भी वहीं बैठे हैं, बृहस्पति वहीं बैठे हैं, उनका नक्षत्र शुक्र का। इसका मतलब है पूरी काउंसिल, पूरे शक्ति संपन्न, बुद्धि संपन्न, पूरे से कहें तो डिप्लोमेट, पूरे डोमिनेटिंग, क्या 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 कहूँ, पूरी सभा ऐसी बनी हुई जो कि हर तरह से समर्थ दिखाई दे रही है आपका दिन अनुकूल करने के लिए। चंद्रमा मन को प्रसन्न करने वाले हैं, जबकि शारीरिक पुष्टि केतु से मिलने वाले यश और जो सम्मान बृहस्पति से मिलने वाला है। इसका मतलब दिन तो तमाम आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है, आप ही पर है कि आप उस दिन को थोड़ा सा और बेहतर कैसे कर पाएँ। धन का, सम्मान का, यश का, परिवार का, संबंधों का लाभ, सुख आपको केवल बृहस्पति का बल लेने से सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः, भगवान बृहस्पति के मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्युतम केशवम राम नारायण, जो भी आपको अच्छा लगता हो, थोड़े बहुत जो भी स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष जैसा कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगता हो। तो किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें, जैसे कोई सेवा करने का मौका मिले समझिए आप पर ईश्वर की कृपा होगी, संजीवनी है दिन को अच्छा करने के लिए। देखते हैं मकर राशि में क्या स्थिति है। राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर में, वक्री होकर बैठे हैं, लेकिन एक तरफ बृहस्पति केतु का बल उनको मिल रहा है और तीसरे में अपने से मंगल बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब पराक्रम में तो कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। 12वें चंद्रमा 4वें केतु के साथ बैठे हुए हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। यात्रा निवेश के लिए थोड़ा सा मना करूंगा, बहुत हानिकारक नहीं है। आप निवेश कर सकते हैं, किसी एनजीओ के काम कर रहे हों, किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपना समय सामर्थ्य निवेश कर रहे हों, या किसी बड़े पद के लिए आप प्रयास कर रहे हों, सब चीज़ें आप सही कर रहे होंगे, यहाँ कोई गड़बड़ की बात नहीं। चंद्रमा 12 में बैठे हों तो व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के व्यय थोड़ा बहुत संभव है, लेकिन बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं कहलाएंगे। क्योंकि शनि महाराज अपने घर में बैठे हैं, सामने से सूर्य उनको अपना, क्योंकि पुष्य नक्षत्र बैठे तो पूरा वर्चस्व उनका भी बना हुआ है, पूरा लाभ आपको दे रहे हैं। एकमात्र दोष आएगा वो है आप ही को कितना एक्टिव रहना है वो, क्योंकि शनि महाराज वक्री हों, अस्त हों, नीच हों या शत्रु घर में, तो थोड़ा सा उनके जो गति होती है थोड़ी सी मंद हो सकती है। स्वभाव से ही मंद है बेचारे, ऊपर से अगर वक्री हो जाएं तो थोड़ी सी मंदता हो सकती है। यहीं पर आपको अपनी ट्रिक देखनी है कि आप अगर अपने को एक्टिव रखें, अपने को थोड़ा सा किसी न किसी कार्य में अपने को लगाए रहें। अगर आप जो है व्यस्त रहेंगे तो शनि भी आपको उतनी व्यस्तता के लिए पूरी सामर्थ्य दे देंगे। हम दधामि द्रविणम हविष्मते, जो आप एक कदम करेंगे शनि महाराज आपके साथ पूरा साथ निभाएंगे। अगर आपने आलस्य पाला, शनि महाराज आपको पूरा आलस्य का सुख देंगे। और अगर आपने कहा कि मैं अपने दिन को अपने पक्ष में रखूंगा, अपने अनुकूल काम करूंगा, व्यापार में लाभ लूंगा, शिक्षा से, स्वास्थ्य से अनुकूल रहूंगा और संबंध को भी मधुर रखूंगा, शनि आपके साथ हैं। इसका मतलब है काला पहनना, काला दान करना, शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता के दर्शन कर सकते हैं। आपके साथ ये बड़ी सुगम स्थिति है। आप हनुमान जी के दर्शन करें, भगवान विष्णु के दर्शन करें, भगवती के दर्शन करें, शंकर जी के दर्शन करें, कोई भी स्तोत्र पाठ, नाम, मंत्र, जाप कुछ भी कर लीजिए, दिन आपके पक्ष में रहेगा। ये आपको बिल्कुल और सारी राशियों से अलग कर देता है कि आपको थोड़ा सा अल्प प्रयास भी आपके प्रमाद को भगा करके आपके दिन को हर तरह से आपके अनुकूल करने में सक्षम दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अपने से द्वादश बैठे हुए, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनी होगी। एकादश में आपसे बैठे हुए हैं केतु, चंद्रमा, बृहस्पति, तो इसका मतलब लाभ तो पर्याप्त आ ही रहा है। द्वितीय भाव में मंगल से आपका परिवार पर, धन पर, मित्रजनों पर, यश पर, हर तरह से आपके अच्छी पकड़ दिखाई दे रही। तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। बुध के नक्षत्र में बैठे हुए मंगल अपने से द्वितीय बैठे हों तो इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस जो कहते हैं वो भी आपके साथ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। लोगों के साथ उनके प्रवृत्तियों को मैनेज करने में भी आप काफ़ी कुशल दिखाई दे रहे हैं। लाभ आपका बहुत ज़्यादा इस समय नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आ तो रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और चीज़ों पर आपका अच्छा होल्ड होने से सामने से बुध राहु का सहयोग आपको मिला है। राहु थोड़ा सा आपको, क्योंकि शनि महाराज राहु के मित्र हो जाते हैं, तो वो आपको कई दिशाओं में बांटने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। बुध का बल ले लीजिए, आप अपने दिन को, कारोबार का लाभ तो मिलेगा ही, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का भी लाभ अच्छा रहेगा बुध से, और मिलेगा साथ बुध का परस्पर संबंधों के लिए। ये ध्यान रखने की बात है, बुध का काम परस्पर संबंधों में मधुरता, समरसता रखना होता है। तो आप हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन करना, ओम गंग गणपतये नमः, गाय को चारा डाल देंगे, उससे भी अपने दिन को अनुकूल पाएंगे।
मीन राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से दसम, बहुत बढ़िया स्थिति है। केतु उनके मित्र हैं, चंद्रमा भी उनके मित्र हैं, जहाँ वो बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में, तो दो दो गुरु, दो दो सैनिक साथ में, अरे कहना ही क्या है, पूरी काउंसिल पूरा पक्ष में है। और मंगल उनको जो है पराक्रम भी पूरा दे रहे मीन राशि वालों को, वो भी बुध के नक्षत्र से, यानी कि पराक्रम में बुद्धि का भी तड़का लगा हुआ है। यानी कि आप कोई भी काम बिना विचारे नहीं कर रहे हैं और हर काम में काफ़ी कर्मठता भी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब सफलता कहाँ जाएगी? सफलता आपको मिलेगी। दसम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपको राजकीय क्षेत्र से कह लीजिए, वरिष्ठ जनों से, कनिष्ठ जनों से, कहीं पर भी आप अपना उद्यम कर रहे हैं उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा देखें तीसरे में शुक्र बैठे हैं, अच्छी प्लानिंग, अच्छे लंबे समय के लिए। चतुर्थ में बुध राहु से अपना प्रभाव वर्चस्व। पंचम में सूर्य, डिटर्मिनेशन भी आपके पास पूरी दिखाई दे रही है। इसका मतलब दिन तमाम आपके अनुकूल है। बृहस्पति का बल थोड़ा सा और ले लीजिए। पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जप आदि करना। और एक चीज़ ध्यान रहे, वृद्धजन की सेवा करने का मौका मिले, पहले भी कह चुका हूँ, संजीवनी की तरह काम करता है। जो भी लक्ष्य होगा ढूंढ लीजिए किसकी सेवा करनी है, देखिए किस तरह से आपके पक्ष में दिन पूरा आपके अनुकूल रहता है। इस तरह से देखें तो कुछ राशियों को हल्का फुल्का निवेश करने को मना करने के अलावा दिन सभी के अनुकूल दिखाई दे। ग्रहों की काउंसिल बहुत सुंदर बैठी हुई है। इसी स्थिति को थोड़ी सी इसको आप अपने ग्रहों को थोड़ा सा अपने अनुकूल करेंगे, देखिए किस तरह से दिन को अपने अनुकूल कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परेशानियां हो सकती हैं, मना नहीं करते हैं, लेकिन परेशानियों के समाधान भी होते हैं। एवरीवेयर देयर इज ए गोल्डन रे। ध्यान रहे, आप अगर किसी समस्या में हैं तो उसके आसपास ही कहीं पर समाधान की किरण भी वहीं अगल बगल में है। थोड़ी सी आपको पलट के, थोड़ी सी झुक के, थोड़ी सी अपने एटीट्यूड को चेंज करके तो देखिए, थोड़ी सी कोशिश करके तो देखिए कि मैं बदलूंगा, और दिन आपके पक्ष में बदलने के लिए तत्पर है। और सभी के लिए इसी तरह से शुभकामनाएं भी हैं। बहुत छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे उद्योग करके अपने दिन को अनुकूल कर सकते हैं। और एक कष्ट और करें कि वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि आपके काम तो आए ही, औरों के भी काम आए, और मुझे भी अच्छा लगे, आपका प्रेम मुझ तक पहुँचे। और मेरे शुभकामनाएं भी आपका दिन, आपका समय सुखद रखे, यही आशीर्वाद के साथ, इसी शुभकामना के साथ सभी को नमस्कार।